दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद पंजाब की राजनीति में भी बदलाव होता नजर आ रहा है और सबसे बड़ा जो बदलाव है पंजाब भाजपा में नजर आया है। अब पंजाब भाजपा लगातार एक्टिव होती नजर आ रही है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले भाजपा कहीं ना कहीं पंजाब में जो है अपनी एक्टिविटीज़ पूरे तरीके से दमखम के साथ उतर चुकी है। बात की जाए, कल बीते दिन ही मनजिंदर सिंह सिरसा चंडीगढ़ पहुंचते हैं। सबसे पहले वो यहां पहुंचते गुरुद्वारा साहिब नतमस्तक होने के बाद लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता है। चंडीगढ़ में पहुंचते ही सबसे पहला उन्होंने जहां कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा, वहीं उन्होंने ये संकेत दे दिया कि 2027 के चुनावों का बिगुल बच चुका है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 27 में वो चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब पंजाबियों का दिल जीतना, पंजाबियों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब भाजपा जो है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लोगों ने उनको एक बड़ी जीत दर्ज कराई है, खासतौर से पंजाबियों ने, वही जीत अब पंजाब के लोग भी उनको साथ देंगे और वो लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का दिल भी जीतेंगे। और कहीं ना कहीं इस बात के बाद जो है ये चीज़ क्लियर होगी कि जो पंजाब भाजपा है, जितने भी उनके नेता हैं, अब एकजुट होकर पार्टी को स्ट्रॉन्ग भी करेंगे और आगे भी लेकर जाएंगे। हालांकि भाजपा में कभी भी आज तक गुटबाजी या बयानबाजी की खबर सामने नहीं मिल के आई है। ये एक ऐसी पार्टी है जो मिलकर आगे चलती है। कमान हाईकमान के हाथ होती है, लेकिन पार्टी बड़ी संगठनात्मक तरीके से आगे बढ़ती है। कल बीते दिनी विजय रूपानी के साथ जो है सुनील जाखड़ मुलाकात करते हैं यूटी गेस्ट हाउस में। उस जो मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 10 जुलाई 2024 से लगातार जो है सुनील जाखड़ पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने जो है रिजाइन तक दे दिया था लोकसभा चुनाव के बाद, और वो किसी भी पार्टी की गतिविधि में नजर नहीं थे, लेकिन शीर्ष नेता से वो लगातार संपर्क में रहे इस दौरान। कल विजय रूपानी से मुलाकात के बाद ये तो सामने निकल कर आया कि जो सुनील जाखड़ है वो नहीं, उन्होंने कहा कि कट से मीटिंग है। हालांकि विजय रूपानी के कई बड़े सूत्रों ने भी ये बात कही, लेकिन किसी भी बड़े प्रभारी से मुलाकात होनी, वो भी पंजाब के, वो भी कट से मीट महज कुछ देर की होती, लेकिन एक लंबी बैठक चली है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नज़र आया है। और ये भी खबर सामने निकल कर आई है कि जो सुनील जाखड़ पंजाब भाजपा के संगठन को लेकर, पार्टी की गतिविधियों को लेकर बड़े जो है खुलकर जो समझ आए और एक स्ट्रॉन्ग वे में उनका एक पॉजिटिव वे रहा। तो कहीं ना कहीं ये संकेत इस तरफ ज़रूर जा रहे हैं कि एक बार सुनील जाखड़ फिर से प्रधानगी की जो है कमान संभाल सकते हैं। हालांकि जब से सुनील जाखड़ पीछे हटे तो उन्होंने रिजाइन दिया, तो लगातार पंजाब भाजपा में जो है खेमा जो है शुरू हो चुका था कि आखिर अगला चेहरा प्रधान का कौन होगा, और जिसको लेके कई नाम चर्चाओं में चले। फतेह जंग बाजवा, मनप्रीत बादल जो है, ये सारे कांग्रेस के लेकिन भाजपा में आए थे। उसके बाद जो आनंदपुर साहब से जिन्होंने सीट लड़ी थी, सुभाष शर्मा, वो भी जो चर्चा के उसमें थे। और इसके सिवा और भी कई जो नाम हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव बाई इलेक्शन जो लड़ेंगे, उनका भी नाम चर्चा में सामने निकल के आया था। यानी कि बहुत सारे ऐसे नाम थे। और हरजीत गरेवाल, क्योंकि वो भी सिख चेहरा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने निकल के आने लगी थी कि भाजपा जो है अब एक सिख चेहरे को पंजाब में उतारेगी और पंजाब के लोगों में अपनी जो छाप को फिर से बनाना शुरू कर देगी। दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता की कैबिनेट में बड़े जो चेहरे नज़र आए, बड़े जो सिख चेहरों को तवज्जो देगी, और मनजिंदर सिंह सिरसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो सामने निकल के आया। प्रोटेस्ट स्पीकर की बात की जाए तो वो भी सिख चेहरा लगाया गया, और जो बाकी दो मंत्री हैं वो पंजाब के खेमे से ही हैं और पंजाब के ही रहने वाले। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा ये दिखाना चाहती है कि 2027 के चुनाव में, और लगातार जो है भाजपा ये कहती भी नज़र आ रही है बड़े आगू कि पंजाब अब जीतना दूर नहीं, और 2027 में पंजाब पंजाबियों को वो जीतेंगे भी, उनके लिए जो काम है वो भी करेगा और पंजाब का चौतरफा विकास भी होगा। जहाँ प्रधानगी को लेकर लगातार जो है कई नाम चर्चाओं में थे, और ये बात भी सामने निकल कर आ रही थी कि अब जो है कई सारे चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि अमित शाह से मुलाकातों का दौर है, सबने किया, और ये संभावित था कि सिख चेहरा ये उतार सकते हैं। लेकिन अब सुनील जाखड़ की कल की मुलाकात ने सिनेरियोस भी और रूपरेखा जो है पूरी बदल दी है। अब कहीं ना कहीं ये भी लगता नजर आ रहा है कि क्या सुनील जाखड़ एक बार फिर से पार्टी में आएंगे, क्या सुनील जाखड़ फिर से अगर प्रधानगी संभालते हैं तो क्या एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर होगी, क्योंकि शीर्ष नेताओं से वो लगातार संपर्क में रहे। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से शपथ समारोह किया गया हरियाणा के पंचकुला में, तब सुनील जाखड़ को एक लंबे समय के बाद देखा गया, जब इस सभी जो स्टेट्स के जितने भी भाजपा जो शासित प्रदेश है उनके जो मंत्री यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उनकी एक बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान जो वेलकम था वो सुनील जाखड़ की तरफ से किया, तो सरगर्मियाँ बढ़ गई थी।
उसके बाद एक बार फिर से सुनील जाखड़ दूर हो गए, वो पार्टी के दफ्तर में भी नज़र नहीं आए। एक बड़ी जीत हासिल होती है, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं लेकिन वो पार्टी दफ्तर में नज़र नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सुनील जाखड़ अब पार्टी में नहीं रहेंगे, लेकिन कल की विजय रूपाणी के साथ मुलाकात ने एक बार फिर से कयास और सरगर्मियां तेज कर दी हैं कि क्या सुनील जाखड़ अब पार्टी में वापसी कर रहे हैं। क्या सुनील जाखड़ जो कह रहे थे कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी उस पर जो है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो फैसला लिया जाना है, क्या अब वो फैसला बदला जाएगा? क्या सुनील जाखड़ ही प्रधान रहेंगे या किसी नए चेहरे को अब भाजपा है वो उतारेगी? अब तो समय ही बताएगा। लेकिन कल की जो मुलाकात है उसने इस कल की मुलाकात के जहां कई मायने निकल कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा एक बार फिर से भाजपा में शुरू हो गई है कि आखिर नया चेहरा आएगा या सुनील जाखड़ के चेहरे पर ही 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनकी प्रधानगी के हेतु चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसे कि भी सुनील जाखड़ जी ने इस्तीफा डाला नहीं डाला इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। नहीं, उन्होंने खुद बोला लेकिन था। लेकिन पार्टी में वो एक लेवल तक एक्टिव है और पार्टी की जो स्टेट में एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं वो उनकी जानकारी, सहमति और उनसे डिस्कशन के बाद चल रही हैं। और कल हमारे प्रदेश प्रभारी रूपाणी जी के साथ वो लगभग घंटा सवा घंटा बैठे भी हैं, तो चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी पार्टी जो है हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि भी मार्च या अप्रैल में जैसा पार्टी का होगा उससे देर भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, नया अध्यक्ष हमें मिल सकते हैं, उसमें जाखड़ साहब भी कंटिन्यू करने के रूप में नहीं मिल सकते हैं या कोई नया नियुक्त हो सकता है। तो ये लेकिन कुल मिला के ये अभी करना, बाद में करना, 6 महीने बाद का साल करना, ये सब प्रेरोगेटिव जो है हमारे केंद्रीय हाईकमांड का है। लेकिन जाखड़ साहब के सिरसा साहब आए हैं, कई बड़े नेता यहाँ पे लगातार बड़े बड़े मुद्दे पर एक बड़ी जीत होती है भाजपा की दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद भी वो पार्टी दफ्तर में नहीं नजर आते। वो नजर आते हैं सिर्फ बाहर की मुलाकातों में और पीसी भी अपने घर में ही करते, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो। ऐसा है कि भी हर किसी का अपना काम करने का तरीका है और विषय कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं। लेकिन कुल मिला के आज वो एक्टिव हैं और उनके ट्वीट, उनके फोटोग्राफ्स, उनके प्रेस रिलीजेस एज बतौर पार्टी प्रेसिडेंट ही आती हैं।